एक गरीब और मिडिल क्लास इंसान काम करता है पैसे कमाने के लिए, वहीं पर एक अमीर इंसान पैसे को काम पे लगाता है पैसे कमाने के लिए। वेलकम भाई, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे कि एक अमीर इंसान लगातार अमीर होता जाता है जबकि एक गरीब इंसान बेचारा लगातार गरीब होता जाता है, ऐसा क्यों? एक्चुअली द सीक्रेट ऑफ एसेट्स वर्सेस लायबिलिटी अस्योर्स द सीक्रेट ऑफ रिच एंड पुअर। अमेरिकन बिजनेसमैन एंड ऑथर रॉबर्ट टी कियोसाकी, जिनका नाम शायद आपने सुना हो, अपनी द बेस्ट सेलिंग बुक द रिच डैड पुअर डैड में बताते हैं कि एक अमीर इंसान अब इन्वेस्ट करता है एसेट्स बनाने के लिए, वहीं पर एक गरीब बेचारा खर्च करता है लायबिलिटी के पीछे। और एक मिडिल क्लास ये वो खर्च तो करता है लायबिलिटी पे, लेकिन उसे लगता है कि वो एसेट्स बना रहा है। अच्छा, ये एसेट्स और लायबिलिटी होते क्या हैं? एसेट्स वो चीज़ें होती हैं जो आपकी पॉकेट में पैसे डालें, और लायबिलिटी वो चीज़ें होती हैं जो आपकी पॉकेट से पैसे निकालें। सपोज दैट एक कार, आप एक कार लेते हैं, उसका मंथली ईएमआई आता है, फ्यूल कॉस्ट आता है, मेंटेनेंस कॉस्ट आता है, और भी बिल्स आते हैं। मतलब कि वो आपके जेब से जो पैसे निकाल रहे हैं, आपका जो इनकम आता है उसमें से आप उसके ईएमआई के लिए, फ्यूल के लिए या फिर और कॉस्ट के लिए जो पैसे देते हैं, मतलब आपके जेब से पैसे निकाल रहा है, तो ये आपके लिए एक लायबिलिटी हुआ। लेकिन यदि आप इसे पैसेंजर कैरी का काम करते हैं, बहुत लोग करते हैं ना, ओला उबेर के साथ, तो ये आपके लिए एसेट बन सकता है यदि आपका जो इनकम, इससे जो इनकम जनरेट करें वो इसके कॉस्ट से ज़्यादा हो जाए। सपोज दैट जिसका जो कॉस्ट आता है सब कुछ मिला के तो वो 10,000 है, लेकिन आप जो इनकम जनरेट कर रहे हैं मंथली का वो 20,000 है, तो ये आपके लिए एक एसेट का काम करता है क्योंकि पॉजिटिव कैश फ्लो पे है। इसी तरह आपका मोबाइल भी लायबिलिटी भी हो सकता है, एसेट भी हो सकता है, चूँकि ये डीप्रिसिएटिंग लगातार ये आपके लिए रिचार्ज पैसे भी इनको लगते हैं, लेकिन अगर इससे अच्छा काम करते हैं तो आपके लिए एसेट हो सकता है। आपका घर वैसे तो एक लायबिलिटी है, चूँकि इसका जो बिल्स आते हैं आप जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा इसका मेंटेनेंस कॉस्ट आएगा, तो ये लायबिलिटी का यूज के रूप में आता है। लेकिन अगर आप इसे रेंट के लिए यूज करते हैं तो आपके लिए एसेट्स भी हो सकता है। लेकिन कैश फ्लो क्वाड्रेंट कैश फ्लो इसका पॉजिटिव होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसका जो अगर ईएमआई पे लोन पे लिया है तो इसका जो कॉस्ट है वो इसके रेंट से ज़्यादा है तो ये लायबिलिटी हो जाएगा। लेकिन अगर इसका जो रेंट है इसके कॉस्ट से ज़्यादा है तो ये आपके लिए एक एसेट का काम करता है। एसेट्स के जो कुछ मेजर एग्जांपल हैं, बिजनेसेस, स्टॉक्स, बिजनेस जहाँ पर आपकी प्रेजेंस जरूरी ना हो। स्टॉक्स, ये कभी इंसान स्टॉक्स खरीदता है, बॉन्ड्स खरीदता है, म्यूचुअल फंड्स पे इन्वेस्ट करेगा, प्रोडक्ट्स पे इन्वेस्ट करेगा, इनकम जनरेटिंग रियल एस्टेट, वो रियल एस्टेट जो इनकम जनरेट करता है, जो भी बताया। और फिर रॉयल्टी क्या होता है कि सपोज दैट आपका कोई आईपीआर है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, तो उसके लिए आप रॉयल्टी जनरेट करते हैं। ये फ्रेंचाइजी वाले बड़ा यूज करते हैं रॉयल्टी के लिए। लेकिन वही लायबिलिटी की बात करें तो एक मिडिल क्लास क्या करेगा, वो कार ले लेगा, उसका ईएमआई पे करता रहेगा, मतलब कि वो होम पे इन्वेस्ट करेगा, फर्नीचर पे इन्वेस्ट करेगा, फिर फर्नीचर खरीदेगा और महंगी फर्नीचर लेगा, वेकेशंस पे ज़्यादा खर्च करेगा, महंगी क्लॉथेज लेगा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट, ये तो उसमें फंसा रहता है, ज़िंदगी भर ईएमआई बेचारा पे करता रहता है, स्कूल लोन पे खर्च कर देगा। देखो यार, रिच, गरीबी या अमीरी ये कोई एक टैग नहीं है, बल्कि ये एक माइंडसेट है। दोनों की फिलॉसफी होती है, अलग होती है। एक अमीर इंसान की फिलॉसफी क्या कहती है कि एक अमीर इंसान कहता है कि मैं जब मेरे पास इनकम आती है तो सबसे पहले मैं इन्वेस्ट करता हूँ एसेट्स पे, उसके बाद बचे पैसों को मैं लायबिलिटी के लिए यूज करता हूँ। लेकिन एक गरीब बेचारा क्या कहता है कि वो जिसके बाद जब इनकम आता है ना तो वो सबसे पहले लायबिलिटी के लिए यूज करेगा। उसके पास अगर पैसा बचा तो इन्वेस्ट कर देगा, नहीं तो नहीं करता है। इन्वेस्ट करेगा भी तो कहाँ करेगा, जाके बैंक बैलेंस कर देगा। और एक्चुअली उसे लगता है कि बैंक बैलेंस करने से पैसा उसका बढ़ता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक अमीर इंसान बैंक से पैसे लेता है, लेकिन वहीं पर एक मिडिल क्लास बैंक में पैसे डिपॉजिट करता है। वो पैसे को, अमीर इंसान पैसे को लेकर उसे इन्वेस्ट करता है एसेट्स में और उसे और भी ज़्यादा इनकम सोर्स बनाता है। देखो यार, आप गरीब हैं तो हमेशा गरीब नहीं रहेंगे। सिर्फ अपना माइंडसेट चेंज करिए ना, अमीरों की तरह सोचना शुरू करिए, एसेट्स के ऊपर इन्वेस्ट करिए, आप भी अमीर बहुत जल्द हो जाएंगे। एक्चुअली रिच क्या कहते हैं, इन्वेस्ट माई मनी इनटू एसेट्स, अपने मनी को एसेट में इन्वेस्ट करते हैं, गेट माई मनी बैक
उसके बाद एसेट्स जो इनकम जनरेट होगा तो मनी बैक आएगा। फिर क्या करते हैं, कीप कंट्रोल ऑफ द एसेट, एसेट को कंट्रोल करिए कहीं क्रैश ना कर जाए। मूव माई मनी इनटू न्यू एसेट्स, उसी पैसे को फिर नए एसेट्स में बनाते हैं और रिपीट द प्रोसेस, इस प्रोसेस को चलाते रहते हैं। आगे चल के एक्चुअली होता क्या है, वो उनकी इनकम ऑफ सोर्सेज इसी तरह लगातार बढ़ती रहती है उनके आगे चल के उनके पास कई इनकम सोर्स हो जाते हैं, जिससे होता क्या है कि वो अमीर होता जाता है। लेकिन वही गरीब बेचारा क्या करता है, उसके पास इनकम सोर्स है एक, उसकी जॉब, उसी में वो लायबिलिटी ले लेगा और लायबिलिटी क्या करता है, फिर उसके जेब से पैसे निकालना शुरू करेगा। जितनी ज़्यादा लायबिलिटी होगी, खर्च उतना ज़्यादा अपने आप बढ़ता चला जाएगा, इसीलिए वो गरीब होता जाता है। देखिए अभी हम आपको एक चार्ट दिखाने वाले हैं ESBI, इसमें 2 क्वाड्रेंट है। पहले में EIS मतलब E फॉर एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय का मतलब वो जो जॉब करता है, सेल्फ एम्प्लॉय का मतलब जो खुद के लिए काम करता है। जैसे कि एक वकील हो गया, एक चार्टेड अकाउंटेंट हो गया, या फिर एक डॉक्टर ले लीजिए, या फिर एक दुकानदार, शॉपकीपर, या फिर होता है ना जो सेल्फ मतलब जो खुद के लिए काम करता है। दूसरे और सेकंड क्वाड्रेंट में आता है BI मतलब बिजनेसमैन, जो बड़े बिजनेसमैन जैसे कि टाटा अंबानी या फिर ऐसे। लेकिन मतलब कि वो बिजनेस जहाँ पर आपकी प्रेजेंस जरूरी ना हो, ऐसे बिजनेस दुकान में तो होती है ना, जब तक शटर खुला रहेगा आप रहेंगे तो तब तक धंधा होगा, नहीं तो धंधा नहीं होगा। लेकिन बड़े बिजनेस में ऐसा नहीं होता। तो चौथे में आता है EI इन्वेस्टर, जो पैसे को इन्वेस्ट करता रहता है। अच्छा, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट रिस्क नहीं लेना चाहता, सेकंड क्वाड्रेंट रिस्क लेने में राजा होता है। एक्चुअली ये कैलकुलेटेड रिस्क लेता है। देखिए विजन का भी बड़ा महत्व होता है। एक्चुअली एक सबसे गरीब इंसान जो होता है वो होता है मजदूर। वो बेचारा दिन भर की सोचता है, यानी कि दिन भर काम करे तो उसे शाम को पैसे चाहिए ही चाहिए। और जो उससे ऊपर आता है एम्प्लॉय, यानी कि मिडिल क्लास क्या करता है, वो 30 दिन की सोचता है। उसका जो विजन होता है 30 दिन के लिए होता है, यानी कि मंथली के लिए उसको 1 महीने काम करेगा तो उसको पेमेंट चाहिए ही चाहिए। उससे जो ऊपर आता है हाई मतलब कंपनी में हाई क्लास में जो आ जाते हैं, उनका एनुअल फिक्स होता है, मतलब पेमेंट होता है, वार्षिक होता है। तो ये उससे ऊपर आ जाता है, इनकी पेमेंट उससे ज़्यादा होती है। इनकी विजन 1 साल के लिए होती है। लेकिन वहीं बिजनेसमैन और इन्वेस्टर अगले 5 से 10 साल की विजन रखते हैं। ये पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। अगले इनके जो ROI आता है वो 5 से 10 साल के बाद आता है। गरीब इंसान को ROI दिन भर में या 30 दिन या 1 साल के अंदर चाहिए। इनकी जो ROI है वो 5 से 10 साल के बाद आता है, लेकिन वो अथाह के रूप में आता है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मतलब ROI होके आता है। ये क्वाड्रेंट रिस्क नहीं लेना चाहता, ये रिस्क का राजा होता है। अच्छा, इसका रिजल्ट क्या होता है कि दुनिया भर में जो पहला क्वाड्रेंट आप देख रहे हैं, दुनिया भर में 5% लोगों के पास 95% पैसा है एसेट्स, समझ रहे हैं। मतलब कि 5% लोगों के पास जो सेकंड क्वाड्रेंट है उनके पास 95% एसेट्स है, वहीं पर फर्स्ट क्वाड्रेंट पे 95% लोग हैं और ये सर्वाइव करते हैं सिर्फ दुनिया भर के 5% एसेट्स में। एक गरीब इंसान लग्जरी के लिए खर्च करता है, ऐसा नहीं है कि अमीर लोग लग्जरी में नहीं जीते या फिर खर्च नहीं करते। उनका क्या मानना है कि पहले हम इन्वेस्ट करेंगे एसेट्स में, एसेट्स पे जो पैसा आएगा उसे हम लग्जरी के लिए यूज करेंगे। वो कहते क्या है कि डू नॉट बाई लग्जरीज अंटिल यू हैव बिल्ड द एसेट्स टू अफोर्ड देम, मतलब कि पहले एसेट बनाओ ना, फिर उसके बाद लग्जरी ले लेंगे। अच्छा, कहते क्या है कि पीपल हु अवॉइड फेलियर आल्सो अवॉइड सक्सेस, जो फेलियर को अवॉइड कर देते हैं ना, जो फेलियर लेना नहीं चाहते ना, जो रिस्क लेना नहीं चाहते वो कभी सफल हो ही नहीं सकते। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का नियम है। जो सेकंड क्वाड्रेंट जो है वो तो रिस्क लेता ही है यार। अच्छा, आपको क्या करना है, इन्वेस्ट करिए, अपने पैसों को इन्वेस्ट करिए। कुछ लोग कहेंगे कि यार मेरे पास पैसे है ही नहीं तो मैं इन्वेस्ट कैसे करूं। अच्छा, इन्वेस्टमेंट का सिर्फ पैसों का इन्वेस्टमेंट नहीं होता, ये तो सिर्फ एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट का मतलब है अपना टाइम, मनी, एनर्जी आप इन्वेस्ट कहाँ कर रहे हो। अगर आप अच्छे लोगों के साथ इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसको देखो ROI तो आएगा ही आएगा। अच्छे लोगों के साथ इन्वेस्ट करते हो तो अच्छा आएगा, बुरे के साथ करते हो तो बुरा आएगा। यदि आप गरीब के साथ इन्वेस्ट कर रहे हो ना तो बुरा ना माने, लेकिन वो गरीब ही होके आता है। यदि आप गरीब लोगों के साथ रहते हो या फिर अपना टाइम, मनी, एनर्जी इन्वेस्ट करते हो तो आप गरीबी ROI के रूप में आती है। लेकिन आप अमीरी में इन्वेस्ट करते हो तो अमीरी ROI में आएगा। एक्चुअली होता क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज योर एसोसिएशन। सबसे पहले एसोसिएशन को आप चेंज करिए। एसोसिएशन का मतलब ये नहीं है कि आप उनसे जाकर मिलिए, उनके बुक्स, ऑडियोज, वीडियोज, उनके विचारों के, उनके मतलब अमीर लोगों के विचारों से, उनके आदतों को आप फॉलो करना शुरू कीजिए। उसी को बोलता है एसोसिएशन, आप जिससे घिरे होते हैं। एक्चुअली ना एसोसिएशन मैटर्स। कहते हैं कि सो मेनी योर फ्रेंड्स आई विल टेल योर फ्यूचर, मतलब कि बड़ा इफेक्ट होता है फ्रेंड्स का आपके एसोसिएशन का। तो करना क्या है, इन्वेस्ट करिए आपसे आज से अपने टाइम, मनी, एनर्जी को बुक्स के लिए, अच्छी बुक्स के लिए, अच्छे लोगों के लिए
अच्छी विचारों के लिए, ताकि ROI भी आपको उसी तरह से आएगा। देखिए, मैंने कुछ आपको एसेट सोशल लायबिलिटी के बारे में बता दिया, लेकिन अगर आपको पूरा डिटेल में जानना है ना, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, द रिच डैड पुअर डैड बुक, एक PDF के रूप में है। एक्चुअली ये जो बुक है ना, दुनिया भर के बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स को बहुत पसंद करते हैं, हर किसी की तिजोरी में रहता है ये। आप ज़रूर इससे पढ़िए, आपको पढ़ना भी चाहिए। इसमें जो है ना, आपको पूरा डिटेल में दिया गया है कि एक अमीरी और गरीबी में फ़र्क क्या होता है, एक गरीब अमीर कैसे बन सकता है। पूरा एसेट सोशल लायबिलिटी को पूरी अच्छी तरह से समझाया गया है। इस बुक को आप ज़रूर पढ़ें। देखिए, अगर वीडियो अच्छा लगे ना, तो उसको थोड़ा लाइक ज़रूर करिए। अगर कुछ गलती हो तो थोड़ा उसको कमेंट बॉक्स में आकर हमको बताइए, ताकि मैं उसको अगली बार से इम्प्रूव कर सकूं। अगर थोड़ा अच्छा लगे तो अप्रिशिएट ज़रूर कर दीजिए, शेयर करिए इस वीडियो को। शेयर करने से हमारा भी उत्साह बढ़ेगा और लोगों को पता भी चलेगा। और हाँ, सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिए, ताकि हम लगातार आपसे कम्युनिकेट करते रहें और ऐसी ही इन्फॉर्मेशन नॉलेज आपको देते रहें। हमारे चैनल पर आने के लिए, वीडियो को पूरा देखने के लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद।